नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस से संबंधित है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि क्या मेंटेनेंस केस करने की भी कोई टाइम लिमिट है, कोई टाइम बाउंड है कि पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो साल, 6 महीने या 2 साल का सिर्फ समय है, उसी के भीतर पत्नी को मेंटेनेंस का केस करना होगा। अगर उससे अधिक समय बीत जाने के बाद पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कानून में जिससे इस तरह के केस को खारिज किया जा सकता है। जैसे 498A में 3 साल की टाइम लिमिट दी गई है। डीवी एक्ट में 1 साल के भीतर मामला दर्ज कराने का प्रावधान है। उसी तरह से 125 सीआरपीसी पर क्या कानून है और क्या कोई टाइम बाउंड है इसमें कि अगर पत्नी लंबे समय से पति से अलग रहती है तो क्या वो मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती, और अगर कर दिया है तो उसे क्या खारिज करवाया जा सकता है। इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगी, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आए लेटेस्ट जजमेंटों के अनुसार पति को 3 साल से अधिक समय बीत जाने पर जो 498A के केस दर्ज किए जाते हैं उन्हें सबूत देकर कोर्ट से खारिज कराया जाता है। डीवी के केस में अगर 1 साल से अधिक का समय हो गया है तो उसे भी खारिज कराया जा सकता है। इससे संबंधित काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई है। अगर इस टॉपिक पर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट पर से जाकर आप देख सकते हैं इन टॉपिक की वीडियो को। उसी तरह से 125 सीआरपीसी में भी अगर पत्नी लंबे समय से पति से अलग रह रही है और उसने मेंटेनेंस का केस नहीं किया है, कई साल बीत जाने के बाद पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, तो पति इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस का केस खारिज करने की मांग कर सकता है या मेंटेनेंस ना देने की भी कोर्ट से गुजारिश कर सकता है कि पत्नी इतने समय से या इतने लंबे समय से पति से अलग रह रही थी और इतने साल बाद उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया है, तो अगर वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थी तो अब तक वो अपना गुजर बसर कैसे कर रही थी, अपना खर्चा कैसे चला रही थी। एक तो ये ग्राउंड बनता है। दूसरा, अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है तो भी आप मेंटेनेंस का केस खारिज करने की मांग कर सकते हैं। आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही पत्नी किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या उसने दूसरी शादी कर ली है, पत्नी ने सहमति से वो तलाक लेकर, आपसी सहमति से तलाक लेकर उन्होंने अलग रहने का फैसला किया था, या बेवजह घर छोड़कर गई हैं, अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हैं, कोई रीजन नहीं है घर छोड़कर जाने का, ना उन्हें ससुराल की तरफ से प्रताड़ित परेशान किया गया है, ना उन्हें किसी भी तरह से हैरेस किया गया है, ना कोई समस्या है, वो खुद ही नहीं रहना चाहती हैं क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं है, या वो किसी और को पसंद करती हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, या दूसरी शादी करना चाहती हैं या कर लिया है। अगर इस सब तरह के तर्क आप कोर्ट के समक्ष देते हैं, साथ ही आप सबूत भी देते हैं, तब आप मेंटेनेंस के केस को खारिज करने की मांग कर सकते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस देने से आप काफी हद तक बच भी जाते हैं। लेकिन कोर्ट सिर्फ बातों के आधार पर फैसला नहीं देता है। आपको कोर्ट में ये जो भी तर्क देंगे उसको सबूत देकर साबित भी करना होता है, तभी आपके हक में फैसला होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। स्पेशली कोई टाइम लिमिट ऐसा नहीं है मेंटेनेंस के केस में कि 2 साल या 4 साल या 10 साल से पत्नी अलग रह रही है तो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। मांगने का हक अधिकार पत्नी को है। मेंटेनेंस वो 10 साल बाद भी चाहे तो मेंटेनेंस मांग सकती है। लेकिन आप मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में क्या तर्क देना होगा वो इस वीडियो के माध्यम से बताया है। या फिर अगर पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है अपने साथ, वो अब भी तैयार है अपनी पत्नी को रखने के लिए, तब भी वो कह सकता है कोर्ट में कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ना ही मैं मेंटेनेंस देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले जाना चाहता हूं। तो ऐसे में भी पत्नी को कोर्ट से वापस ससुराल भेजने की गुहार लगाकर भी पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। वैसे कानून में कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं दी
दी गई है। जैसे 498A और टीवी एक्ट में है कि 1 साल या 3 साल के बाद मामला दर्ज किया गया है तो वो क्वेश्चन कराया जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। 125 सीआरपीसी में या मेंटेनेंस एलिमनी के केस में पति इन्हीं सारी तर्कों को देकर अपना बचाव कर सकता है और मेंटेनेंस देने से बच सकता है। टाइम लिमिट के आधार पर पति के पास सिर्फ एक यही जरिया है कि वो ये मुद्दा कोर्ट में उठाए कि उसकी पत्नी इतने सालों से अलग रह रही थी और वो पहले भी अगर नौकरी नहीं कर रही थी, अभी भी नहीं कर रही है, तो अब तक उसका गुजारा कैसे हो रहा था, वो अपना खर्च कैसे चला रही थी अगर वो उससे अलग इतने समय से रह रही है। या पत्नी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रही, अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ नहीं रह रही, कहीं अलग रह रही है, इंडिपेंडेंटली रह रही है, तो भी पति इस बात को कोर्ट में हाईलाइट कर सकता है कि इसका परिवार और रिश्तेदार और दोस्त या सगे संबंधियों के होते हुए उसकी पत्नी अलग क्यों रहती है, परिवार के साथ क्यों नहीं रहती। इसका मतलब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और से शादी कर चुकी है या रह रही है लिव इन में किसी के साथ, और इसी वजह से उसने अपने घर परिवार के साथ रहना भी पसंद नहीं किया है। तो ये सारे तर्क आपके लिए मेंटेनेंस के केस में यूजफुल हो सकते हैं और मेंटेनेंस देने से आपको बचा सकते हैं। इनमें से कोई एक भी आधार अगर आपका बनता है तो आप मेंटेनेंस केस को डिसमिस करने की मांग कर सकते हैं, मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या साथ ही आप कोर्ट के समक्ष अगर अपना घर बसाना चाहते हैं, पत्नी को वापस लाना चाहते हैं, तो इस बात को रखकर आप अपने घर को बसाने का एक और प्रयास भी कर सकते हैं। तो 125 सीआरपीसी में टाइम लिमिट क्या है, लिमिटेशन है या नहीं है, या अगर पत्नी एक निर्धारित समय के बाद मेंटेनेंस की मांग करती है तो पति अपना बचाव कैसे करे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।